नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। आजकल जहां देखो दर्द भरे हादसों से भरी खबरें सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो प्लेन क्रैश हादसा हो या फिर हेलीकॉप्टर हादसा या फिर कोई रोड हादसा हो, हादसों की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद से सामने आई है, जहां 18 जून सुबह के समय लगभग 5 बजे के करीब एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 5 जिंदा लोगों की जलकर मृत्यु हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि आज सुबह एक गाड़ी शादी में से लौट रही थी, दिल्ली की ओर जा रही थी। उसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी के ड्राइवर की अचानक से आंख लगने के कारण गाड़ी पुलिया से टकरा गई और उसके बाद साइड में गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद अचानक से गाड़ी में आग लग गई। और ये सब इतने कम समय के भीतर हुआ है कि कोई गाड़ी में सवार अपनी जान भी नहीं बचा पाया। हालांकि गाड़ी में सवार 6 व्यक्ति थे, जिनमें से 5 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई है, लेकिन एक महिला को बचा लिया गया है। फिलहाल महिला घायल बताई जा रही है। और वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम प्रियंका गोयल घटनास्थल पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो सवाल ये उठता है कि जैसा बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा कि ये जो हादसा हुआ है ये ड्राइवर की झपकी लगने के कारण हुआ है, लेकिन अगर इस पर उठ रहे सवालों को देखा जाए तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन जो भी इस बात का दावा कर रहा है कि ये हादसा ड्राइवर की झपकी लेने के कारण हुआ है, वो इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये हादसा केवल ड्राइवर की झपकी लगने के कारण ही हुआ है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही हो, जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो में भी आप दूर दूर तक देख सकते हैं कहीं भी कोई रोड साइड रिफ्लेक्टर नजर नहीं आ रहा है, जो कि ड्राइवर को सचेत करने के लिए लगाया जाता है और लगाना ज़रूरी भी है, जिससे ऐसे हादसों से बचा जा सके। लेकिन इस घटना में अनेकों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस घटना का कारण क्या सच में ही ड्राइवर को झपकी आना है या फिर प्रशासन की कोई बहुत बड़ी लापरवाही है। खैर, घटना का कारण जो भी पता चले, लेकिन आगे प्रशासन से यही उम्मीद की जा सकती है कि आगे ऐसे घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन ध्यान देगा। बहरहाल इस बारे में क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कुछ जानकारियां दी गई, आइए सुनते हैं। आज दिनांक 18 जून को सुबह 5:30 बजे थाना जहांगीराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद बुलंदशहर मार्ग पर ग्राम जानीपुर के निकट एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई है। सूचना पर तत्काल थाना जहांगीराबाद पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक घायल गुलनाज पुत्री तनवीर उम्र 28 वर्ष को घायल अवस्था में निकालकर सीएचसी जहांगीराबाद उपचार हेतु भेजा गया है। अन्य सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्राथमिक जांच में संज्ञानित हुआ है कि ये सभी 6 व्यक्ति चमनपुरा थाना शहसवान जनपद बदायूं में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस मालवीय नगर दिल्ली लौट रहे थे। सुबह के समय ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड साइड पुलिया से टकराकर पलट गई एवं जिसमें आग लग गई। घायल का उपचार जहांगीराबाद में प्रचलित है एवं शवों का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि जनपद बुलंदशहर के ही औरंगाबाद कस्बे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि एक सीएनजी पंप का है, जिसमें कुछ गुंडे सीएनजी पंप पर एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि पहले इस गाड़ी में ये सब लोग आते हैं और गाड़ी में सीएनजी भरवाते हैं। फिर जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा सीएनजी के पैसे मांगे जाते हैं तो गुंडे पैसे देने से मना कर देते हैं, और जब इनमें थोड़ी बहुत कहासुनी होती है उसके बाद बात आगे बढ़ती है और गाड़ी में सवार लोग बाहर निकलकर पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारने लगते हैं। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन द्वारा जो भी अहम कदम उठाए गए हैं उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। वहीं बुलंदशहर की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा
2 अभियुक्तों को 38 किलोग्राम डोडा के साथ पकड़ा गया है और साथ ही उनके पास से 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। इस बारे में अधिक जानकारी एएसपी बुलंदशहर द्वारा दी गई है, आइए सुनते हैं। कल रात चेकिंग के दौरान कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक महिंद्रा पिकअप में 38 किलो डोडा हमको बरामद हुआ है। अभियुक्त राजेश जो संभल का निवासी है, उससे पूछताछ में पता लगा कि वो बदायूं से ये सारा 38 किलो डोडा ला रहा था और हरियाणा में रहने वाले सुखविंदर सिंह, जो उसकी भी अर्टिगा गाड़ी हमको मौके से बरामद हुई, उसको ये बेचने जा रहा था और सुखविंदर सिंह इसके बाद हरियाणा में जाके ये पूरा डोडे की सप्लाई करता है। तो मौके से हमको 38 किलो डोडा, एक महिंद्रा पिकअप, एक अर्टिगा गाड़ी ये बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए है। सुखविंदर सिंह जो हरियाणा का निवासी है, इस पे अभी तक एक आपराधिक मुकदमा सामने आया है हरियाणा का। अन्य राज्यों में इनके खिलाफ कुछ मुकदमे हों, उसके बारे में अभी जांच की जा रही है। फिलहाल हम आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।